हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे और इसी प्रकार से सारे बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे। आज बेटा हम लोग नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर में अपने लेक्चर नंबर 3 में हैं और आज हम जानेंगे नाभिकीय संलयन। आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके लगभग 2 बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाता है और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। लेकिन संलयन में बेटा क्या होता है, जब 2 हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं तो टकरा करके ये संलयित हो जाते हैं। संलयित का मतलब होता है ये जुड़ जाते हैं और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। यही घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। तो जब 2 या अधिक हल्के नाभिक तीव्र वेग से, तीव्र चाल से गति करते हुए परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा करके वे संलयित हो जाते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। राइट, यही घटना नाभिकीय संलयन है। तो ये हल्के नाभिक किस प्रकार से संलयित होते हैं, किस प्रकार से संयोजित होते हैं, इनको हमें जानना है। जैसे हाइड्रोजन के ही नाभिक में लेते हैं 1H1 प्लस 1H2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब परस्पर संलयित होते हैं तो 1H2 प्लस 1H2 gives out 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4 MeV। 4 MeV एनर्जी की रिक्वायरमेंट, 4 MeV ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। बात समझ में? अब जब ये 1H2 क्या है? न्यूट्रॉन। 1H2 ये भी न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन मिलकर के एक ट्राइट्रॉन बनाते हैं और एक प्रोटॉन बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन बनाते हैं। अब ये जो ट्राइट्रॉन बनता है 1H3, ये 1H3 फिर एक न्यूट्रॉन से क्या करता है 1H3 प्लस 1H2 तो गिव्स आउट क्या बन जाता है 2He 4 प्लस और कितना बन जाएगा 0 एनर्जी और प्लस 17 MeV ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। 17 MeV एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो देखिए 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक ट्राइट्रॉन बनाते हैं और ये ट्राइट्रॉन एक न्यूट्रॉन से फिर एक होकर के हीलियम का नाभिक बनाता है, दैट इज 2He4 बनता है और साथ में एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है और 17 MeV एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। चलिए, तो नाभिकीय संलयन क्या है सबको समझ में आया। जब 2 या हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है तो यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब जैसे नाभिकीय संलयन के उदाहरण क्या है? नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, परमाणु बम का विस्फोट। और नाभिकीय संलयन के उदाहरण क्या है? जैसे हाइड्रोजन बम, सूर्य का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सन, ये सब हमारे कहलाते हैं नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल। राइट, जैसे सन फॉर्मेशन, आपके यहां क्वेश्चन भी आता है कि सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है। सूर्य के भीतर चल रही नाभिकीय अभिक्रियाओं
का वर्णन कीजिए, का उल्लेख कीजिए। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है? सूर्य के भीतर चल रही नाभिकीय अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। सूर्य के भीतर दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, एक प्रोटॉन साइकिल होती है और एक कार्बन साइकिल होती है। इन दोनों का हमें डिस्कशन करना है। क्लियर? तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि परमाणु की या सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है। तो बच्चों, सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है, आइए इसको जानते हैं। सूर्य के भीतर का 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम है, हल्के तत्व। 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। शेष 10% में अन्य तत्व। राइट? सूर्य के बाहरी भाग का टेम्परेचर, बाहरी भाग का तापमान लगभग 6900 केल्विन होता है, जबकि भीतरी भाग का जो तापमान है वो लगभग 2 × 10⁻7 केल्विन कोटि का होता है। 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का होता है। दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप होता है। इतने उच्च ताप पर सूर्य के भीतर जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, उन परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाते हैं, साथ में उनके भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चों, जिस परमाणु के बाहरी कक्षाओं के और भीतरी कक्षाओं के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वह परमाणु किस अवस्था में आ जाएगा? नाभिकीय अवस्था में आ जाएगा। केवल उसमें न्यूक्लियस बचेगा। जब ये नाभिकीय अवस्था में परमाणु आ जाते हैं तो इनका वेग अति उच्च हो जाता है, हाई वेलोसिटी हो जाती है, और अति उच्च वेग से ये नाभिक एक दूसरे से परस्पर टकराते हैं और टकराने के बाद संलयित हो जाते हैं, दैट इज जुड़ जाते हैं, और संलयन के बाद अपार ऊर्जा निर्मित होती है, पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात समझ में? क्लियर है सबको? तो इस तरीके से सूर्य के अंदर ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, जारी रहती है, और अपार ऊर्जा निर्मित होती रहती है, प्रोड्यूस होती है। यही कारण है कि सूर्य आज अनंत काल से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहा है और आगे भी उम्मीद है ऐसे ही करता रहे। चलिए, एक अमेरिकी साइंटिस्ट आए, बैथे। अमेरिकी साइंटिस्ट बैथे ने सूर्य के भीतर 4 हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन एक हीलियम नाभिक में होने की प्रक्रिया को समझाया कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु किस प्रकार से संलयित होकर एक हीलियम परमाणु का उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण प्रक्रिया 6 ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक प्रक्रम द्वारा पूर्ण होती है, जिस प्रक्रम में जो कार्बन है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी 612 जो है वो कैटालिस्ट का वर्क करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? उन्होंने वो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं जो 6 बताई, उनको उन्होंने कार्बन साइकिल का नाम दिया। क्या नाम दिया? कार्बन साइकिल। तो आइए बेटा, आपके बोर्ड पे कार्बन साइकिल मैंने बना रखा है, आपको कार्बन साइकिल समझाते हैं क्या होता है। बैथे ने कहा कि सबसे पहले एक हाइड्रोजन परमाणु 1s1 6c12 से क्रिया करता है और 7n13 में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। फिर ये 7n13 कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप 6c13 में टूट जाता है,
और साथ में एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और जब भी बेटा पॉजिट्रॉन कण किसी भी अभिक्रिया में निकलेगा तो साथ में न्यूट्रिनो एक पार्टिकल जरूर निकलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। अब बेटा ये 6C13 दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से संलयित होगा और संलयन के बाद 7N14 का निर्माण करेगा और साथ में अपार ऊर्जा यानी गामा, गामा माने ऊर्जा के पैकेट या बंडल निर्मुक्त होंगे। अब बेटा ये 7N14 जो नाइट्रोजन का समस्थानिक है, ये अगले तीसरे हाइड्रोजन से संपर्क करता है, क्रिया करता है, संलयित होता है। 1H1 7N14 gives out 8O15 plus gamma, that is packet of energy or bundle of energy। फिर बेटा इसके बाद 8O15 फिर से ब्रेक होता है 7N15 में प्लस 1 बीटा 0 प्लस एक पार्टिकल साथ में निकलेगा यानी पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन। और अंत में चौथा हाइड्रोजन परमाणु जो कि फिर संलयित हो रहा है 7N15 से gives out 6C12 प्लस 1H। तो देखिए कार्बन यहां पर जिस प्रकार से सम्मिलित हुआ था यहां पर बाहर, तो प्रेरक आप जानते हैं अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि वे अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और साथ में बाहर निकल जाते हैं अभिक्रिया के अंत में। अब अगर हम इन सभी रिएक्शंस को जोड़ दें तो देखिए 6C12 यहां लेफ्ट में है, यहां राइट में, ये कैंसिल हो जाएगा। 7N13 यहां राइट में है, यहां लेफ्ट में, कैंसिल हो जाएगा। 6C13 यहां राइट में, यहां लेफ्ट में, कैंसिल हो जाएगा। 7N14 यहां राइट में, यहां लेफ्ट में, कैंसिल हो जाएगा। 8O15 यहां राइट में, यहां लेफ्ट में, कैंसिल हो जाएगा। 7N15 यहां राइट में, यहां लेफ्ट में, कैंसिल। क्लियर? तो ये सारे कैंसिल हो गए। जब ऐड करेंगे तो 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, लेफ्ट में चारों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए, इनके नाभिक ऐड हो गए, गिव्स आउट। इधर देखिए 2He4 यहां पे 2He4 बचेगा ही, प्लस 2 बीटा पार्टिकल, 2 पॉजिट्रॉन निकले थे उनको ऐड कर दिया, 2 न्यू पार्टिकल निकले थे उनको ऐड कर दिया और साथ में पूरी एनर्जी को एडॉप्ट कर दिया। तो 4 हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन सीधे न होकर के इन 6 ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल द्वारा होता है, जिस साइकिल का नाम क्या है? कार्बन साइकिल। क्या कहते हैं इसको हम? कार्बन साइकिल। तो 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट 2He4 प्लस 2 1 बीटा 0 प्लस 2। कार्बन साइकिल के बारे में डॉक्टर मैथे ने बताया। इसके बाद सूर्य के भीतर एक और तापनाभिकीय अभिक्रिया की कल्पना की गई आधुनिक आंकड़ों के आधार पर। आजकल ये माना जा रहा है कि सूर्य के भीतर कार्बन साइकिल की अपेक्षा एक अन्य साइकिल की अधिक संभावना है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो अगली हमारी है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसमें देखिए बताया गया कि 2 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होते हैं, 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट 1H2 में कन्वर्ट होते हैं प्लस 1 बीटा 0 प्लस 2, समीकरण नंबर 1। फिर ये 1H1 प्लस 1H2 फिर संलयित होते हैं तो 2He3 का निर्माण करते हैं प्लस गामा, पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी। और फिर बेटा एक 2He3 के 2 परमाणु फिर ऐड होते हैं और 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1 का निर्माण करते हैं। अब अगर इसमें हम समीकरण 1 और 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ें तो इसका परिणाम भी वही प्राप्त होता है, दैट इज 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट 2He4 प्लस 2 1 बीटा 0 प्लस 2 न्यू। यानी प्रोटॉन साइकिल का जो रिजल्ट है वो कार्बन साइकिल के रिजल्ट के बराबर है, इक्वल है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से सूर्य की अपार ऊर्जा का क्या रहस्य है? सूर्य के भीतर चल रही ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? सूर्य के भीतर चल रही ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 हैं, एक कार्बन साइकिल और एक प्रोटॉन साइकिल। क्लियर? कैसे सूर्य में संलयन होता है और इतनी अपार ऊर्जा सूर्य की कैसे निर्मुक्त होती है,
आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।